Hello everybody, this is fourth lecture of civics chapter political parties. इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इंडिया में दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज। इस लेक्चर में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं और काम करती हैं। फ्रेंड्स, साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो जो पार्टी है उसको कम से कम 5 साल तक नेशनल लेवल पर काम करना होगा, तभी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। सेकेंड कंडीशन ये है कि इलेक्शंस में कम से कम 6% वोट्स उस पार्टी के होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि लोकसभा इलेक्शंस में हर 25 सीट्स में से एक सीट उस पार्टी की होनी चाहिए, या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में हर 30 सीट्स में से एक सीट उस पार्टी की होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हैं तो वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाई जा सकती है। फ्रेंड्स, आइए ऐसी ही कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डीपली समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? कांग्रेस पार्टी। दैट्स राइट। इस पार्टी को हम कॉमनली कांग्रेस पार्टी कहते हैं, पर फ्रेंड्स इसका रजिस्टर्ड नेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी। ये जो पार्टी है ये इंडिपेंडेंस से भी पहले 1885 में फॉर्म हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इस पार्टी ने डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और मॉडर्न गवर्नमेंट फॉर्म की थी। ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक इस पार्टी ने रूलिंग पार्टी का रोल निभाया है। फ्रेंड्स, 2014 इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को 545 सीट्स में से सिर्फ 45 सीट्स मिल पाई थी। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना और जो सोसाइटी की वीकर सेक्शंस हैं उनकी डेवलपमेंट चाहती हैं, और ये सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसको 2014 इलेक्शंस में 280 सीट्स मिली और वो रूलिंग पार्टी बनी। क्या आप बता सकते हैं वो कौन थी? बीजेपी। बीजेपी इज द राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। फ्रेंड्स, ये जो पार्टी है ये 1980 में फॉर्म हुई थी। ये पार्टी हमेशा से चाहती है कि ये एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाए। फ्रेंड्स, ये पार्टी हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट करती है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर इंडिया का पूरा कंट्रोल चाहती है। ये जो पार्टी है इसको 2014 इलेक्शंस में बहुत बड़ा बूस्ट मिला, जिससे नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यस सर, ये पार्टी 1984 में कांशी राम की लीडरशिप में फॉर्म हुई थी, और ये पार्टी माइनॉरिटीज जैसे कि ओबीसी, दलित, आदिवासीज इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। करेक्ट। इस पार्टी का मेन बेस है उत्तर प्रदेश में, पर ये साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब ऐसे एरियाज में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। फ्रेंड्स, 2014 इलेक्शंस में ये पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब बात करते हैं सीपीआईएम के बारे में। फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यस सर, ये पार्टी 1964 में फॉर्म हुई थी और ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। राइट। इस पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 30 इयर्स तक लगातार गवर्नमेंट फॉर्म की थी, और 2014 इलेक्शंस में ये पार्टी 6 सीट्स जीत पाई थी। अब बात करते हैं सीपीआई के बारे में। फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पार्टी है ये 1925 में फॉर्म हुई थी, और ये केरला, पंजाब और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में बहुत एक्टिव है।
लोकसभा इलेक्शंस में 2014 में ये पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। अब बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? सर, शायद से ये पार्टी 1999 में कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर फॉर्म हुई थी। करेक्ट। ये पार्टी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को सपोर्ट करती है। 2014 इलेक्शंस में ये पार्टी 6 सीट्स जीत पाई थी। और फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र और मेघालय में बहुत ज्यादा एक्टिव है। सो फोक्स, ये हमने बात करी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। एक पार्टी को हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी तब कहते हैं जब वो कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट्स में काम करती है, वो नेशनल लेवल पर काम नहीं करती। क्या आप इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? यस सर, यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में शिवसेना, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। दैट्स राइट। एक पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी तब बनती है जब वो स्टेट लेवल पर काम करे और कम से कम 3 स्टेट्स में उसके 6% वोट्स हो। सो फोक्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं। Click here to go to the next lecture of this chapter. Click here to go to the playlist of this subject. Click on the circle to subscribe so that you never miss an update from PU Stack. Thank you for watching and see you in the next lecture.